हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आपकी जो कल थर्ड पोएम लेके चल रहे थे 12th क्लास की द होप, उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं। कल कुछ पार्ट बच गया था तो आज हम उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कल फिनिश कर देते हैं, अदरवाइज वो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती, इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड होता। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया जाए। सो आज हम एक बार फिर आपकी जो थर्ड पोएम जो पेंडिंग रह गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे होप पे, इसके ऊपर होप, आशा की। जो आशा हमारी थी उसको अपन ने कहा, यानी जो पोइट है कौन, राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, यानी अगर कोई भी एक्टिविटी अपने करते हैं, कल अपन ने चर्चा की थी कि इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे टाइप के इंसान रहते हैं, तो वो उनकी सोच हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक वैसे ही जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो होप है, जो आशा है, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग मत माने गए कि हर एक इंसान अपने अलग मत से कार्य करता है या अपने अलग थिंकिंग से सोचता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो आशा थी उसके लिए पोइट ने कहा कि हमारा जो पास्ट रहा, यानी हमारा जो भूतकाल था, जिसना हमने अपना जीवन यापन कर लिया, वो जीवन कंप्लीट किसके बेस पे हुआ, किसके आधार पर संपन्न हुआ। तो पोइट ने बताया कि वो केवल और केवल होप यानी आशा के आधार पे ही पॉसिबल हुआ था। और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने फ्यूचर के यानी भविष्य के कार्यों के बारे में अगर सोचते हैं या कुछ आगे आने वाले एक्टिविटीज के बारे में सोचते हैं तो वो भी डिपेंड किस पे करती है, आशा पे ही करती है। तो कह सकते हैं कंप्लीटली कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक उम्मीद का, एक आशा का, यानी एक होप का होना बहुत जरूरी होता है। हम अब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर एक उम्मीद है कि हम किसी न किसी रूप में या किसी न किसी सेक्टर में जाके सक्सेस हों। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पोइट राजन अग्रवाल है वो क्या कहते हैं कि होप जो आशा है किल्स यानी मारती है। किल्स क्या होती है, मारती है। किसको, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या होती है, नकारात्मकता। नकारात्मकता कहने का मतलब यानी जो नेगेटिविटी किसके अंदर, इनसाइड। यहाँ पे इनसाइड का मतलब क्या है, यानी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो नकारात्मकता है उसको आशा क्या करती है, नष्ट करती है, मार देती है। यानी हमारे अंदर की, हमारे मन के अंदर की जो नकारात्मकता है उसको मारने का कार्य कौन करती है, होप। यानी हमारी जो अगर कोई उम्मीद है तभी अपन किसी चीज के लिए पॉजिटिव सोच पाते हैं। एंड और फिल्स भर देती है, भर देती है अस हमें, या हमारे अंदर भर देती है। क्या भर देती है, विद काम। काम होती है शांत, क्वाइट भी होता है शांत। काम एंड क्वाइट एक साथ इस वर्ड को लिया जाए तो इसको कहा जाएगा बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। क्या कहा, जो आशा है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है, एंड और हमें या हमारे अंदर संपूर्ण रूप से शांति को भर देती है। यानी हमारे मन के अंदर परिपूर्ण रूप से, या कह सकते हैं कंप्लीटली क्या आ जाती है, एकदम कामनेस आ जाती है, यानी शांति भर जाती है। होप यही जो आशा है, मेक्स बनाती है द बर्ड, पक्षियों को फ्लाई, उड़ने के। कहने का मतलब क्या कहा पोइट ने, यानी ये जो आशा है, जो उम्मीद है, वो जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनको उड़ने के लिए उत्साह देती है या उनको उड़ाती है। क्यों, कारण देखिए, इसका रीजन क्या दिया, इन सर्च। सर्च मीन्स होता है खोजा,
छानबीन ऑफ फूड, भोजन, या तलाश कह सकते हैं, तलाश। 4 यहां पे एक वर्ड दिया यंग वंस। क्या वर्ड दिया? यंग वंस। यंग वंस का यहां क्या मतलब होता है? यानी इन पक्षियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको अपन चूजे कहते हैं, उन चूजों के लिए वर्ड यूज किया गया क्या? यंग वंस। तो कह सकते हैं चूजे, है ना? क्या? पक्षियों के छोटे बच्चे, सॉरी छोटा आएगा, यानी पक्षियों के छोटे बच्चे, जिन्हें क्या कहा जाता है? चूजे। तो यंग वंस जो वर्ड है वो किसके लिए आया? चूजों के लिए। तो क्या कहा इसने? यानी जो आशा है, किस चीज की आशा? यानी अपने छोटे बच्चों, यानी अपने चूजों के लिए भोजन की तलाश करने की जो आशा है, उसी आशा के कारण पक्षी है वो आसमान में उड़ पाते हैं। एंड और मटेरियल, मटेरियल क्या होती है? सामग्री। क्या होती है? सामग्री। 2 के लिए, सामग्री किसके लिए? बिल्ड, निर्माण करना, बनाना। देयर होम्स, अपने घर। तो पक्षियों के लिए घर क्या होते हैं? इनको सिंपली कह सकते हैं, होम्स वर्ड किसके लिए है? नेस्ट, घोंसलों के लिए। यानी क्या कहा कि जो पक्षी हैं वो अपने छोटे चूजों के लिए भोजन की तलाश करने के लिए और अपने घरों का या अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए, सामग्री इकट्ठी करने के लिए क्या करते हैं? आसमान में उड़ पाते हैं। तो उनका आसमान में उड़ने का कारण या उसकी वजह क्या रही? आशा। और वो आशा किस चीज की? कि वो उड़ेंगे और अपने चूजों के लिए भोजन लेके आएंगे और अपने घरों का निर्माण करने के लिए जो मटेरियल्स है, मीन्स कह सकते हैं जो तिनके हैं, वो उठा करके लेकर आएंगे। तो इसी उम्मीद पर पक्षी क्या कर पाते हैं? आसमान में उड़ पाते हैं। इट इज द होप, यही वह आशा होती है। क्या होती है? दैट मेक्स अ बड। बड क्या होती है? कली। बड क्या होती है? कली होती है। क्या कहा? यानी एक जो आशा, जो उम्मीद है, वही क्या करती है? कली का निर्माण करती है। कली क्या होती है? जिसको अपन आम भाषा में कॉम्पल कहते हैं। यानी किसी वृक्ष या किसी पेड़ की टहनी से जो नई शाखा का जन्म होता है, उसे कहा जाता है कली। क्या कहा? यानी जो उम्मीद है, जो आशा, जो होप है, वही क्या करती है? किसी कली का निर्माण करती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, किसके लिए? स्टे, स्टे मीन्स ठहरना। ठहरना किसके ऊपर? ऑन द ब्रांच। ब्रांच क्या होती है? शाखा। एंड ब्लूम, ब्लूम क्या होता है? यानी खिल उठना, या कह सकते हैं खिलना। यानी जो एक उम्मीद है, जो आशा है, वो किसी शाखा पर ठहरने के लिए और उस पर खिलने के लिए कली का निर्माण करती है। देखो उसका थोड़ा सा, ये जो दोनों लाइन है, इनका थोड़ा सा उल्टा वर्ड लेके चलेंगे। पहले इस लाइन का अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, यहां से यहां और फिर यहां चलेंगे। क्या कहा? इट इज द होप, ये आशा ही होती है। स्टे ऑन द ब्रांच, यानी किसी शाखा या टहनी पर ठहरने के लिए। एंड ब्लूम, और खिलने के लिए। मेक्स अ बड, किसी कली का निर्माण करती है। आगे देखिए, ट्री, जो पेड़ हैं। लूज, लूज मीन्स खो देते, खो देना। यानी जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, लूज खो देते हैं। क्या? देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को। लीव्स क्या होती है? पत्तियां। यानी जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को खो देते हैं। कहने का मतलब जो पतझड़ आता है, यानी अपनी जितनी भी पत्तियां होती हैं सारे नीचे गिरा देते हैं। किस उम्मीद में? देखो, विद अ होप,
इसी उम्मीद के साथ। पत्तियां क्यों गिराते हैं? यानी उनको एक उम्मीद होती है, किसकी? दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडेंड। लेडेंड क्या होता है? लदना, या कह सकते हैं लद जाना, यानी भर जाना। तो क्या कहा? दैट वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडेड। लेडेड मीन्स लद जाना, विद ग्रीन मीन्स हरी या हरा, ह्यूज रंग। यहां पे हरा रंग कहने का मतलब क्या होता है? लीव से, ग्रीन पत्तियों से, हरी पत्तियों से। तो क्या कहा? इन जो पेड़ हैं वो लूज खो देते हैं देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को, विद अ होप, इसी उम्मीद में, दैट की वन डे इट विल बी लेडेंड, एक दिन वो लदे हुए होंगे या लद जाएंगे, विद ग्रीन ह्यूज, हरे रंग से या हरी पत्तियों से। यानी पेड़ों को भी एक ऐसी उम्मीद होती है जिसकी वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो अपने हरे रंग से, कह सकते हैं हरी पत्तियों से दोबारा से लद जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। इसी आशा के अंदर वो क्या करते हैं? अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसके आगे कुछ लाइनें हो रह जाती हैं, वो देखिए। कहा कि होप एनलाइटन्स, hope enlightens the life's gloomy thought fears, and or makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. देखिए क्या कहा, जो पॉइंट है वो फिर एक बार कहते हैं कि जो होप है, एनलाइटन्स मीन्स प्रकाशित करना, प्रकाशित करने का मतलब यानी उन चीजों को अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करना, अच्छे ढंग से किसी कार्य की ओर अग्रसर करना।
द लाइट्स, जीवन की। एक पहले मैंने बताया था एस्ट्रोफोन एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की, यानी और ग्लूमी थ्रोफियर्स, ग्लूमी थ्रोफियर्स पूरा एक वर्ड लिया। ग्लूमी थ्रोफियर्स का मतलब पूरे का मतलब लिखे हैं तो घबराहट फैलाना। क्या? घबराहट फैलाना। तो क्या कहा? यानी जो एक उम्मीद है, जो आशा है, वो अपने जीवन के अंदर घबराहट फैलाने वाले चीजों को क्या करती है? प्रकाशित करती है। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? यानी जो हमारे जीवन के अंदर जो जो नेगेटिविटीज होती हैं, जो हमारे जीवन को क्या कर देती है? डिफिकल्ट बना देती हैं, उनको इजी बनाने के लिए उम्मीद कार्य करती है। यानी उसको प्रकाशित करने के लिए उम्मीद है वो इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। एंड और मेक्स अस फील, और हमें बनाती है फील, महसूस करवाती है, महसूस करने के लिए क्या? द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। फ्रेशनेस क्या होती है? ताजगी। क्या होती है? ताजगी। वार्मथ, गर्माहट। क्या? गर्माहट ऑफ द डेज अहेड। अहेड मीन्स क्या होता है? आगे। तो क्या कहा? यानी जो होप होती है, जो उम्मीद होती है, वो हमारे जीवन के घबराहट फैलाने वाले यानी नकारात्मक सोच को नष्ट करके क्या करती है? उनको प्रकाशित करती है और हमें आगे आने वाले दिनों की गर्माहट और उसकी ताजगी को महसूस करवाती है। इसका अपोजिट लेंगे, पहले ये आएगी उसके बाद ये। क्या कहा? जो उम्मीद है वो हमारे जीवन में घबराहट फैलाने वाली चीजों को प्रकाशित करती है और आगे आने वाले दिनों को या आगे आने वाले दिनों की गर्माहट और ताजगी को महसूस करवाती है। आगे देखिए, होप जो उम्मीद है, मेक्स लाइफ गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है आगे की ओर ले जाना या आगे बढ़ाना, आगे की ओर अग्रसर करना। यानी जो उम्मीद होती है वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, यानी आगे की ओर ले जाती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या हो गए? कार्य। डेरिवेटिव व्युत्पन्न, यानी जो हमारा जीवन है उसके अंदर जितने भी कार्य व्युत्पन्न होते हैं, हमारे जीवन में जितने भी कार्य व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? होप कहा जाता है, यानी उम्मीद कहा जाता है। होप इज द प्राइम। प्राइम क्या होती है? प्राथमिक। क्या होती है? प्राथमिक। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस क्या होती है? श्रेष्ठता। क्या होती है? श्रेष्ठता। तो क्या कहा? यानी जो उम्मीद है वही हमारे जीवन की प्राथमिक श्रेष्ठता मानी गई है। कब से? राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से वन इज बोर्न। वन का मतलब यहां होता है एनीवन, यानी कोई भी व्यक्ति। ठीक है? यानी जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उसे उम्मीद है वो मिल जाती है। तो क्या कहा? यानी जो उम्मीद होती है वो सभी इंसानों की प्राथमिक श्रेष्ठता मानी गई है और वो ठीक उसी दिन से उसे मिलती है जब उसका जन्म होता है। तो कह सकते हैं ना, इस संपूर्ण पोएम के बेस पे अपन ये बात कह सकते हैं
कि जो भी एक्टिविटीज, जो भी कार्य हमारी लाइफ के अंदर संपन्न होते हैं या जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो वो सभी कार्य सिर्फ एक ही चीज पर टिके हुए होते हैं, डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। वो चीज क्या है? होप यानी आशा, यानी संपूर्ण कार्य अपनी उम्मीद पर निर्भर करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आई होगी। ये आधा पार्ट है इसका, जो पहले का जो आधा पोर्शन था वो पहले वाले वीडियो के अंदर है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टे होम स्टे लाइफ की जो मुहिम चल रही है उसके थ्रू आप घर पे रहेंगे। सो मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे।